चाहते हो तो आप पूछिए। गुरु माँ, एक आप व्हाट्सएप पे मैंने आपने पूछा था जो गुरु मंत्र आपने किया था शिव महाशिवरात्रि पर। मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं आया आपका। तो शायद हो सकता है वो ब्लॉक हो, मैंने उसको पुराने सेवन नहीं, जीरो सेवन आप टू लोग वाले को। प्लीज प्लीज, जो बहुत पुराना नंबर है वो नहीं है, आप ग्रुप में से नया नंबर लो, नए नंबर पे मुझे भेजो। ठीक है, नए नंबर पे करो, पुराने नंबर पे नहीं चलेगा। कहीं मैसेज भी नहीं डाल सकते, सब ब्लॉक कर रखे हैं हमने। जो आप गुरु मैंने मंत्र किसी सभी को ब्लॉक है। ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन मंत्र शक्ति में इसलिए मैंने सबको बोला है कि मंत्र शक्ति में लोग फिर वो हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट राधे राधे हरे हरी ये सब करने लग जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो दब जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ अनीजा जी जो कथा अपलोड करती हैं उनको परमिशन है, या मैं अपलोड करती हूँ। बाकी आप उस पे जैसे ही क्लिक करोगे मैसेज पे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि सेंड द मैसेज प्राइवेटली, आप मुझे प्राइवेट मैसेज करो, वो मैसेज मेरे पास पहुंचेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो मेरा नंबर या तो लिख लो 571, लिख लो 571 538 6556 6556। क्योंकि इसी नंबर से मैं सारी कथाएं वगैरह डलवा रही हूँ, मैं इसी नंबर पे कांटेक्ट करती हूँ आपसे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज भेजना, मेरे पास पहुंचेगा। Now you have a picture on that. Yeah. चलिए, अब आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी और, कोई कंफ्यूजन? आप लोग जो कर रहे हो क्रिया वो सब ठीक से चल रही है? खासकर ये मैं पूछ रही हूँ विभा से, अमिता से, शैलजा, माके जी एंड सीमा। दीदी जैसे ना आपको बताते थे। अच्छा ही चल अमिता रहा है। एक मिनट, अमिता आप क्या बोल रहे हो? जैसे हम पहले करते थे ना आपके वो चैटिंग, उसमें आप नारी शोधन कराते थे, 2 चक्रों में दाएं 2 चक्रों में बाएं, तो मैं वो करती हूँ। वो इतना पर्याप्त है डेली चक्रों की शोधन में? दो, मेरे को समझ नहीं आया, 2 चक्रों में दाएं बाएं। आप जैसे 21 मिनट का कराते थे ना, तो पहले दाई नाक फिर बाई नाक, फिर हाँ 3 हाँ बार अनुलोम विलोम, 3 चक्रों में विलोम, तो वो इतना पर्याप्त है या अलग अलग करना हाँ पड़ता है? नहीं, वो उतना पर्याप्त है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ये बोलूंगी, अगर आपको शॉर्ट वे में करना है, अभी लेटेस्ट जी मेरी कल भी हुई थी गुरुजी से बात, तो जी उन्होंने ये बोला है कि लास्ट अगर आप जो शॉर्ट वे में करना चाहते हो तो अपने 21 मिनट्स आप फिक्स कर लो, और 21 मिनट्स में आपने सिर्फ एक ही चैंट करना है, लम वम रम यम हम ओम शिवम ओम 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 नमः शिवाय। या तो ये वाला करेंगे, या फिर आप करेंगे लम वम रम यम हम ओम शिवा शिवाही नमः। ठीक है, इन दोनों में से एक चुन लो। उसका बेनिफिट ये है कि एक तो उसमें 7 चक्रास का आपको एक साथ हो जाएगा। ठीक है, सातों के सातों चक्रों का आप जाप कर लेंगे। और अगर आप सिर्फ भगवान शिव क्या कर रहे हैं तो फिर ओम नमः शिवाय वाला बहुत है। अगर आप माता रानी की भी आराधना करते हैं, दोनों का कंबाइंड, तो ओम शिवा शिवाही नमः का जाप करना। जी तो बस उतना ही करोगे, 21 मिनट्स रेगुलर, आप खुद डिफरेंस फील करोगे। जी। ठीक है, वो करते रहो। शैलजा आप क्या कर रहे हो? Um, yeah, we are doing good, but not like when we do in meditation class, we do, right? So there is a teacher always. So without teacher, we are flying somewhere. दैट्स व्हाई आई एम हियर, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी हियर, Yeah, बट यू नीड टू डू इट इन द कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर yeah, कंटिन्यूटी में नहीं करोगे, बीच में आप गैप दे दोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। yeah. That will go away. तो आप मॉर्निंग टाइम फिक्स रखो, मॉर्निंग टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कोई कॉल नहीं, कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, मॉर्निंग बेस्ट टाइम, मॉर्निंग Yeah. में करो, वही अच्छा है। ठीक है, Thank you, गुरु Guru. माँ, ये चैंटिंग जैसे हम चैंटिंग करवाती थी आप या हम गुरु मंत्र करने लग जाए उस मंत्र को, तो दोनों में डिफरेंस है?
नहीं, गुरु मंत्र अगर आपको करते हो तो वो तो डेफिनेटली एक अलग चीज है, वही आप रेगुलर करते रहोगे तो आपको उसी में सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो 2-3 की जरूरत नहीं होती है। उसमें एक अलग ही आनंद आता है जब करने बैठो ना, हाँ, तो बस वही तो करो। उसमें वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि शुद्ध मजबूर के मजा मजा बोलते हैं ना, आराम बड़ा अच्छा लगता है मुझे हाँ, तो आप वही शरीर कर को। वो बेस्ट है। हाँ अब विभा, इसको मतलब करने का इतना दिल नहीं करता, वो कहते नहीं उसी को करते हो, जब भी टाइम मिलता है उसी को करते रहो। वही करते रहो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप विभा क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे आपने जो सिखाया, जो नाड़ी चल रही है हमारी, वो हिसाब से कुछ काम कुछ नया करने का हो, वो हम्म। समझ में नहीं आता है। कितनी बार ट्राई किया, लेकिन एक काम के लिए जाने का है, लेकिन वो मुझे, मैं इसके लिए पकड़ के रखा है कि मैं उसके बाद ही मुझे पता चलेगा, उसके बाद ही वो इम्पोर्टेंट पेपर मेरा लेने के लिए जाने का है। तो वो अभी तक समझ में नहीं आता है कि कौन सा मेरा नेजल चल रहा है ऐसा। आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा नेजल आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है? हाँ, हाँ। ओके। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, देखो वैसे तो पता चल जाता है, आप अभी ट्राई करो। आप सब लोग ट्राई नहीं, करके देख लो विच वन इज अभी वर्किंग। मैंने देखा, वो पता नहीं चला मुझे, वही इसके लिए। अब जैसे मैंने अभी रखा, आई नो माई लेफ्ट इज वर्किंग। सीमा लेफ्ट आप ही है check इसमें। करो। सीमा, check your nostril, which one is working? Shalja, you too. Check the nostril, which nostril is working? Yeah, always I get the left one, Guruma. Not always. Check right now. पुष्पा, आप भी चेक करो। Yeah, it's left. It's left. Okay. Even जी मेरा early दाहिना morning, चल रहा है every day I check. It's only left is coming, not right. It's okay. That means calm down. You are completely calm down. विभा, आपका राइट, कौन सा चल रहा है? हाँ, राइट, राइट। राइट चल रहा है। अमिता, आपको पता चल जाता है अमिता? जी जी आपको तो, सीमा आपको पता चला? Right. राइट चल रहा है। I can पुष्पा? feel right. दाहिना चल रहा है जी, हम्म, दाहिना चल रहा है। राइट चल रहा है। तो ठीक है यार, दैट मीन्स कि आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। और जहां पर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप ना चेक कर पाओ कि कौन सा चल रहा है, देन हाँ, ऑलवेज यूज योर राइट फुट। जब भी काम के लिए निकलना है, राइट फुट अपना बाहर निकालो, कभी भी लेफ्ट नहीं निकालो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम कंफ्यूज हैं और दिस चल रहा है, दिस वन इज, तो फिर फॉरगेट अबाउट इट। सीधा अपना बेड से राइट पैर नीचे उतार दो, और वो भी धरती माता को छूकर प्रणाम करके। उसके बाद याद रखना, अगर आप धरती माता एंड चंद्रमा एंड सूर्य, मून, सन एंड अर्थ, अगर आप इन तीनों को ही सिर्फ प्रणाम करके, यानी कि अपने सॉल्यूशंस देते हो, उन्हीं को अपने ऑडियंसेस देते हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती हैं। तो इन मेरा तीनों को क्वेश्चन, तो रिस्पेक्ट देनी ही देनी है रोज। हाँ जी सीमा। कॉन्टिन्यूटी बीच में आके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, बस मेरे को से ये प्रॉब्लम है। जब आई बिकेम लेजी और समथिंग कम्स अप, तो उसका उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ये, उसका तरीका ये होता है कि आप संकल्प ले लो। क्या मतलब इसका कि 20 मिनट्स करना ही करना मैंने? हाथ में पानी लो, भगवान के सामने खड़े हो जाओ जिनकी आप आराधना करते हो, और बोलोगे, हे भगवान कुछ भी हो जाए, मैंने अब 40 डेज तक नॉन स्टॉप ये करना ही है, और जल को धरती पर छोड़ दो। आपकी कॉन्शियस ही नहीं मानेगी कि आप लेजी हो जाओ, चलो ठीक है, क्योंकि आपने भगवान से प्रॉमिस किया होगा। आई विल ट्राई। आप इंसानों से प्रॉमिस तोड़ दोगे, भगवान से नहीं तोड़ोगे। नहीं नहीं, कल सुबह उठ के ट्राई करूंगी नहाने के बाद। यस। तो आप ऐसे करो, संकल्प लेके करो, ठीक है? तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज यू नो, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कुछ गड़बड़ हम लोगों के साथ होती रहती है। मेरे साथ होता है ज्यादा मोस्टली ना। मुझे कितने साल हो गए, अभी भी गुरुजी हर दूसरे दिन फोन करके पूछते हैं, छोड़ा तो नहीं बीच में, रोज हो रहा है ना? मैं कहती हूँ, हाँ जी रोज हो रहा है। तो ये होता है, तो इसलिए कोई बात गुरुमा नहीं। कभी गुरु जी को लेके आओ,
काफी टाइम हो आजकल गया। मैं ना गुरुजी को नहीं लाऊंगी। आजकल ना पता है क्या हुआ है, देखो मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छे हैं, हजारों करोड़ों में अच्छे हैं, बट ना उनमें एक प्रॉब्लम आ गई और मैं कहती हूँ गुरुजी आप ग्रुप में आओगे ना आप मेरी बेइज्जती करा दोगे। कहते हैं क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप बोलोगे मेरे में ये शक्ति है, मैं ये करके दिखाऊंगा 1 लाख रुपया लूंगा। मैंने कहा गुरुजी ऐसी बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा आपकी शक्तियां क्या मदारी हो, आप शक्तियां दिखाओगे अपनी? तो आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया, वो हर चीज में बात बोलने लग गए हैं। मैंने कहा आप रहने दो, आप मत आओ मेरे ग्रुप में। वो अच्छे बहुत हैं लेकिन बस थोड़ी सी समस्या उनके साथ ये हो गई है कि या तो उनका कुछ कनेक्शन लोगों के साथ ऐसा हो गया है कि वो थोड़ा सा उनमें वो आ गया है, कहते हैं ना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो थोड़ी सी ये पावर हो गई माँ, पावर बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत कब हो जाता है थोड़ा सा। नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना, वो मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ, चाहे मैं हूं या आप हो चाहे गुरुजी हो, अगर आप में पावर है और जिस दिन आपने उस पावर का मिसयूज किया मतलब कि उसमें घमंड ले आए, ईगो ले आए या प्राउड आपके अंदर आ गया, भगवान उसी समय ऐसे करते हैं और सारी शक्ति खींच लेते हैं। तो इसलिए ये गलती कभी मत करना। आप लोग सब इतनी चैंटिंग कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी पावरफुल। आने वाले टाइम में आपको आपकी पावर्स का अंदाजा होगा, लेकिन उस पावर पे कभी घमंड मत करना। जिस दिन घमंड कर लिया या जिस दिन आपने किसी गरीब को पागल बना दिया तो उस दिन प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, तो मुझे तो किसी की भी बॉडी स्कैन हो जाती थी अपने आप, कोई अनजान भी रहेगा तो भी, फोन पे भी कोई पूछता था तो भी, लेकिन हस्बैंड का हुआ उसी दिन से पूरा चला गया, तो शायद ईगो आ गया था कि क्या है। हो सकता है, कई बार आता है ईगो आने से चीजें हम आपकी सारी जो है वो गायब हो जाएंगी। हस्बैंड का भी पता चला, लेकिन ऐसा अभी उसके बाद कुछ भी मन नहीं होता है, ऐसा हुआ। बाद में आप मिले तो थोड़ा ट्रैक पे हो आ गए जाएगा, अपने। थोड़ा टाइम लगता है, देखो टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां पे ये बात कंफर्म है कि अगर आप में प्राउड आएगा तो ये चीज होगी, क्योंकि प्राउड से ही सारा सत्यानाश होता है। या आप जानते हैं कि अगर आपने ययाति महाराज की भी स्टोरी पढ़ी है, श्रीमद् भागवतम में भी आती है उनकी स्टोरी और आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगी। जब उनके इतने पुण्य थे, इतने उनके सत्कर्म थे, इतना उन्होंने अच्छा किया था कि वो सशरीर यानी कि विद बॉडी वो हेवन में चले गए थे और वहां पर भी जाकर कंटिन्यूसली ही वॉज डूइंग गुड कर्मा गुड कर्मा गुड कर्मा। तो उनको इंद्रदेव को थोड़ा सा मन में हुआ कि अगर ययाति महाराज इस तरीके से हर समय गुड कर्मास में लगे रहेंगे तो फिर तो ये मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो मेरी गद्दी चली जाएगी, मेरी सीट चली जाएगी, देन ही विल बी द किंग ऑफ द स्वर्ग हेवन। तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी इंद्र महाराज को ये बात सोच सोच के कि कहीं मेरी जगह पे ययाति महाराज ना बैठ जाएं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास वो गए और बोला कि ब्रह्मा जी आप मुझे कुछ सजेस्ट करो कि ययाति महाराज अगर इस तरीके से इतना प्राउड आई मीन इतना सत्कर्म करते रहेंगे तो ये तो मेरी गद्दी चली जाएगी, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाकर यू हैव टू आस्क हिम कि ययाति महाराज आई वांट टू नो आपने क्या क्या सत्कर्म किए हैं। उनसे सिर्फ जाके ये क्वेश्चन कर लो। और वही हुआ, इंद्रदेव गए और उन्होंने जाके बोला ययाति महाराज मैंने सुना है कि आपने बहुत बड़े बड़े सत्कर्म किए हैं, मैं सुनना चाहता हूँ आपने कौन कौन से सत्कर्म किए हैं। बस इतना बोलना था, ययाति महाराज के अंदर भी प्राउड आ गया। उन्होंने कहा मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने इसको ये किया, मैंने उसको वो किया। इतना उन्होंने अपने बारे में बखान कर दिया कि उसी समय वो धरती पे गिर पड़े थे वापस। तो जैसे ही उन्होंने अपने गुणों का, अपनी क्वालिटीज के बारे में बोलना शुरू किया, वो वहीं पे डिग्रेड हो गए, उनके पुण्य खत्म हो गए, सारा क्षय हो गया और वो धरती पे गिर गए वापस। तो जब हम सिर्फ अपने किए हुए पुण्य को मुंह से बोलते हैं तो तभी वो हमारा क्षय हो जाता है। और सोचो कि अगर हम में घमंड आ जाए, प्राउड आ जाए तो फिर क्या होगा, हमारी पावर्स तो जाएंगी ही जाएंगी। तो ये सब चीजें हमें, हम लोग शास्त्र पुराण क्यों पढ़ते हैं कि उनसे हमें यही चीजों की सीखना मिलती रहती है कि हमने क्या गलत नहीं करना है कुछ भी। 20 मिनट रह गए हैं। 20 मिनट रह गया तो चैंटिंग कर लो, 20 मिनट के लिए करोगे? जा- 20 मिनट के लिए शांत बैठ के चैंटिंग करोगे? यस। ठीक जी। है, चलो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ।
हाँ बोलो अमिता। ये कैल्शियम की कमी के लिए क्या करना चाहिए? अमिता आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कैल्शियम की कमी के लिए क्या करना चाहिए? कैल्शियम की कमी के लिए आप ये वाली मुद्राएं लगाओ और मुट्ठी बंद करने वाला काम करो। देखो अगर आप मार्केट से लाकर कैल्शियम की गोली खाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आफ्टर सम टाइम दैट कैल्शियम विल टर्न इनटू स्टोन, आपकी बॉडी में स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे यही कैल्शियम से, क्योंकि ये आर्टिफिशियल कैल्शियम है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल कैल्शियम लेने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो बेटर होगा कि हम ये जो करते हैं सारी फिंगर्स को जोड़कर ये करिए आप, मुट्ठी बंद करके। मैंने कहा था ना सीढ़ियां चढ़नी उतरना, सीढ़ियां चढ़नी उतरनी, कोई भी मेहनत का काम करना या रनिंग करना, मुट्ठी बंद करके ये करो। ठीक है, और अपनी डाइट कंट्रोल रखो, डाइट अच्छी लो, आप उसमें पालक वगैरह ऐड कर लो। ज्यादा से ज्यादा देखो अच्छी पालक, अब तो खैर मौसम चेंज हो गया पालक नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, पालक लेनी चाहिए। पालक को आप मिक्सर ग्राइंडर में डालो, 1 गिलास भर के उसमें पानी का डालो और उसको अच्छी तरीके से मैश कर लो और उसको पी लो। ठीक है, वो आपको प्रोटीन प्लस कैल्शियम दोनों चीजें देगी। और विटामिन डी के लिए भी आपको विटामिन डी अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर आप धूप में थोड़ी देर भी बैठ जाते हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की धूप और शाम की धूप 20-20 मिनट का जो टाइम होता है, जिसको संध्या काल बोल लो, या वो जैसे बिफोर सनराइज 20 मिनट्स, आफ्टर सनराइज 20 मिनट्स, बिफोर सनसेट 20 मिनट्स, आफ्टर सनसेट 20 मिनट्स, ये बहुत पावरफुल सनलाइट होती है। इस टाइम पर अगर आप उसमें जाते हैं, वो शार्प भी नहीं होती, स्ट्रांग भी नहीं होती, आपको उसका बुरा भी नहीं लगेगा और आपका कैल्शियम और सॉरी आपका विटामिन डी पूरा होता रहेगा उससे। ठीक है, बाकी मेन है मखाने खाओ, मखाने तो खा सकते हो, मखानों में बहुत कैल्शियम होता है, हाई लेवल का कैल्शियम होता है। 1 कप दूध गर्म करो, ठीक है, उसमें कोशिश करो कि शुगर मत डालो, अगर डालनी भी है तो थोड़ा सा आप उसके अंदर गुड़ की शक्कर थोड़ी सी मिला लो, या अगर शुगर डालने का मन है तो ब्राउन शुगर डाल लो। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी वो भी। और दूध जब अच्छी तरह उबल जाए उसमें आप 8-10 दाने मखाने के डाल दो, वो 1 मिनट में उसके अंदर मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। आप वो खीर डेली खाओ, आप खुद देखोगे कि आपका कैल्शियम आपका विटामिन डी सब पूरा हो जाएगा। मखानों की खीर बेस्ट है कैल्शियम उसके लिए। ठीक है, वो आप रूटीन में ले आओ थोड़े टाइम के लिए, दलिया हो गया, मखाने हो गए, रॉ वेजिटेबल्स हो गई, तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ जाएगा। डाइट बस ठीक कर लो, ठीक है।